हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएमबी स्टडी टिप्स चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के सवाल हल करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अनुपात और समानुपात के सवाल हल करना सिखाता हूं। आप जो नीचे दिया गया रेड कलर में सब्सक्राइब के बटन को दबाइए। तुम्हारा प्रश्न दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात सी का मान हमें ज्ञात करना है। इसमें क्या पूछ रहा है? ए अनुपात सी का मान हमें बताना है। तो इसमें देखेंगे ए अनुपात, बी अनुपात और सी अनुपात। तो इसमें देखेंगे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी का मान क्या दिया है? 3:4। तो यहाँ लिख देंगे 3:4। और इसमें देखें बी अनुपात सी का मान क्या दिया है? तो बी अनुपात सी का मान दिया है 8:9। तो यहाँ लिख देंगे जस्ट बी के सामने और सी के सामने 8:9। अब यहाँ रिक्त स्थान है तो इस 4 को डबल लिख देंगे और अनुपात लगा देंगे। यहाँ भी रिक्त स्थान है तो इस 8 को डबल लिख देंगे और अनुपात लगा देंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो 8 × 24 अनुपात 8 चौक 32 अनुपात 9 चौक 36। हमसे क्या पूछा है? ए अनुपात सी। तो ए का मान है, बी का मान है, सी का मान। तो ए का मान क्या है? 24 और सी का मान क्या है? 36। तो दोनों संख्या 12 से कट रही हैं तो उनको काट लेंगे। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो ए अनुपात सी, इसका आंसर क्या है? 2:3 हमारा क्या आंसर है। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7 तथा सी अनुपात डी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपात डी का हमें मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात डी। तो ए अनुपात बी, इसका मान क्या है? 3:4। तो यहाँ लिख देंगे 3:4। बी अनुपात सी, इसका मान क्या है? 5:7। तो यहाँ लिख देंगे 5:7। और सी अनुपात डी, इसका मान क्या है? 8:9। तो यहाँ लिख देंगे 8:9। अब इसमें देखें यहाँ रिक्त स्थान खाली है, यहाँ तो इस 4 को 2 बार लिख देंगे और अनुपात लगा देंगे। यहाँ भी रिक्त स्थान है तो इस 5 को 1 बार लिख देंगे, इस 7 को भी 1 बार लिख देंगे, यहाँ अनुपात लिख देंगे। यहाँ भी रिक्त स्थान खाली है तो इस 8 को 2 बार लिख देंगे, अनुपात लगा देंगे। अब इनका गुणा करेंगे। 58 40, 40 तिया 120 अनुपात 58 40, 40 चौक 160, 8 7 56, 56 चौक 2 से 24, 9 7 63, 63 चौक 2 से 52। हमसे क्या पूछा है? ए अनुपात डी। तो ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, डी का मान है। तो ए का मान क्या है? 120 अनुपात डी का मान क्या है? 2 से 52। ये दोनों संख्या 12 से कट रही है। 120 12 से 10 बार कट रही है और 2 से 52 12 से 21 बार कट रही है। तो ए अनुपात डी, इसका मान क्या निकल गया है? 10:21 हमारा क्या आंसर है। तो दोस्तों, इसमें चारों के अनुपात पूछता तो हम क्या बताते? चारों के, ए का ए, बी का ए, सी का ए, डी का, सभी के बता देते। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2:3, 3:5 हो तो x अनुपात y अनुपात z, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z, इसका मान क्या दिया है? 2:3:5। तो इसको हम पलट देंगे। तो इसको पलट दें तो ये क्या आ जाएगा? x अनुपात y अनुपात और z अनुपात। और ये क्या आ जाएगी? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात। यह पलट जाएंगी।
तो दोस्तों पलटने पर हमारी संख्या क्या बन गई, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। अब जो बट्टे की संख्या है उनका एलसीएम लेंगे, तो बट्टे की संख्या कौन सी है, 2 3 5। तो 2 और 3 5 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 30। तो एलसीएम को हमेशा बट्टे में रखते हैं 30। 2 का भाग 30 में देंगे तो कितनी हो जा रहा है, 15 बार, यहाँ अनुपात लगाएंगे। 3 का भाग 30 में देंगे तो कितनी हो जा रहा है, 10 बार, यहाँ अनुपात लगाएंगे। 5 का भाग 30 में देंगे तो कितनी हो जा रहा है, 6 बार, इसको क्रॉस कर देंगे। तो एक्स अनुपात, वाई अनुपात और जेड अनुपात, इसका आंसर क्या है, 15:10, 10:6 हमारा क्या है, आंसर है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल दिया है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, इसका मान दिया है 2:3, 3:4 हो तो A/B अनुपात B/C अनुपात C/A, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे कि ए का मान क्या दिया है 2, बी का मान क्या दिया है 3 और सी का मान क्या दिया है 4। तो एक ही जगह पे हम क्या लिख देंगे, ए का मान क्या है 2, बी का मान क्या है, बी का मान 3 अनुपात, यहाँ भी बी का मान क्या है 3, सी का मान क्या दिया है 4, यहाँ भी सी का मान क्या दिया है 4 और ए का मान क्या दिया है 2। अब जो बट्टे की संख्या है उनका एलसीएम लेंगे, तो बट्टे की संख्या क्या है 3 4 2, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 12। तो एलसीएम 12, 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 से 2 से गुणा करें तो 4 दूनी 8। 4 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 3 का 9। 2 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 का गुणा 4 से करेंगे तो 6 चौक 24। तो इसको क्रॉस कर देंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका आंसर क्या निकल के आए 8:9:24 हमारा क्या है आंसर है। चलिए दोस्तों तुम्हारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यदि 2a = 3b = 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम a और b c के मान निकालेंगे। तो इसमें देखेंगे कि 2a = 3b, तो इसमें a का मान क्या है 3 और b का मान क्या है 2। तो a = 3 और b = 2। अब इसको ले लेंगे 3b = 4c, तो इसमें b का मान क्या है 4 और c का मान क्या है 3, तो c = 3। तो a अनुपात b अनुपात c, तो a का मान क्या है 3:2 और b और c इनका मान क्या है 4:3। अब इनका हम गुणा कर लेंगे। पहले इन रिक्त स्थान को भर लेते हैं, तो यहाँ 4 को लिख देंगे, यहाँ 2 को लिख देंगे। तो इनका गुणा करें 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। अगर संख्या कट रही तो इसको काट लेंगे, तो 2 से 12 को काटें तो 6 बार, 2 से 8 को काटें तो 4 बार, और 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार। तो 6:4 4:3 हमारा क्या है आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।